हाँ जी। हमारा विषय चल रहा है संलेखना संथारा समाधि। और उसमें अभी जो विषय चल रहा है वो 18 पापों का की आलोचना, पश्चाताप कैसे करना है। उसमें से हमने क्या क्या किया। क्रोध, पहले तो पाप में हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन सब का कर लिया। फिर क्रोध, मान, ये मान का चल रहा था, उसका ये थोड़ा सा रह गया था, वो आप देखिए क्या है। मान का, तो उसमें क्या कहा है कि भी अपनी जो भी क्रिया की है, जो भी आपने किया मान वगैरह, उसकी आलोचना कर ले। आलोचना करने से क्या होगा कि आपके कर्मों की वहीं पर मिच्छा में दुक्कड़म करने से ही वो निष्फल हो जाते हैं। ये बताया था, सुबह भी एग्जांपल दी थी कि दुकानदार का कुछ पैसा, मतलब आप दुकानदार से सौदा खरीद रहे हो और डेली के कस्टमर हो आप। अब मान लो उस समय आपके पास कुछ पैसा शॉर्ट रह गया, मान लो कि 100 रुपये कम है, तो आप दुकानदार को, भाई 100 रुपये मेरे पास शाम को दे दूंगा, तो सामान दे देता है। और एक छोटी सी पर्ची लिख लेता है, ये फलाने नाम के 100 रुपये लेना है, गले में डाल देता है। अब क्या है, शाम तक वो कस्टमर जो है वो जाके उसको 100 रुपये चुकती कर देता है और पर्ची फाड़ के उसको दे देता है। क्लियर। अब यदि शाम तो नहीं जाता, तो फिर घर जाकर वो क्या करेगा, रोज नाम चिन्ह लिखेगा, उसका लेजराइज करेगा, और फिर नहीं फट सकता, फिर तो भुगतान करना पड़ेगा। इसी तरह से इस जीवन की शाम होने से पहले, जीवन की शाम होने से पहले जो जो आपने गुनाह किए हैं, उनकी भूल का पश्चाताप कर लोगे तो वो यही निपट जाएगा। नहीं तो अगले जन्म में वो उस पर फिर कुछ नहीं कर सकते, वहां आलोचना करने से कुछ नहीं होगा, वहां तो वो भोगने ही पड़ेंगे। तो ये बात थी। तो इसी में कुछ प्रारूप दिए गए थे। हे परमात्मा, मैं अपने जीवन काल में कितना घमंडी अहंकारी रहा। आज अंत समय में समझ आ रहा है कि थोड़ी ऊंची, बहुत ऊंची पढ़ाई कर ली, ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंच गया, अपने विषय का पारंगत विद्वान, बड़ा एक्सपर्ट, निष्णात कहलाने लगा, या तो स्पेशलिस्ट। वक्तृत्व शक्ति, बोलने की शक्ति, लेखन शैली भी विशिष्ट, लेखक भी है, वक्ता, विवेचक, विवेचक मतलब विवेचना करने वाला, कोई अब जो लिखा हुआ है तो हम उसकी व्याख्या कर दें, विवेचक, विद्वान, उत्कृष्ट विचारक, प्रबुद्ध, ये ऐसे ऐसे लोग कहने लगे, कहलाने लगा। जब वो मान आ गया ना, शिक्षण संस्थाओं, समाज, श्री संघों में, पशु कल्याणी संस्थाओं में ऊंचे से ऊंचे पदों पर पहुंच गया। कई तरह की समाज की संस्थाएं होती हैं। फल लगने पर पेड़ झुकता है, पर मैं तो तमता गया। वो बचपन में सुना करते थे ना, फूलों की डाली से सीखो, क्या हो, क्या फल उस आए झुक जाना। पेड़ों की डाली सीखो, फल आए झुक जाना। झुक जाना। फूलों की डाली से सीखो हंसना और हंसाना। इंसान। पेड़। बचपन में सुने हुए। हाँ, तो मतलब वो क्या है कि यहाँ तो पेड़ लगने पर झुकता है ना, फल लगने पर पेड़ झुकता है, पर मैं तो तनता ही गया। हाँ, मेरे मुकाबले कौन है, मैं तेरे से ऊपर, तेरे से ऊपर हूं। बड़ा स्वाध्यायी, अपने को मैं बड़ा स्वाध्याय करना, बड़ा विशिष्ट स्वाध्यायी प्रशिक्षित तत्वज्ञ झूठ ही मानने लगा, बाहर में कहलाने लगा, और प्रशंसाएं पा पाकर फूलता रहता। आओ भगवान, आपने सत्य फरमाया। कोरा शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान क्या है, शब्द रट के आप उसको बोल दो। भाषण क्या है कि कोई सब्जेक्ट आपने स्टडी किया और उसको उलट दिया, ये तो एक कला है। भाषण एक कला है। बोलने की कला तो है। बोलने की कला सिखाई भी जाती है, कुछ तो बाई बर्थ होती, कुछ सिखाई जाती है। हमारी ये टीचर ट्रेनिंग में, बीएड में क्या सिखाया हमारे को, हाउ टू टीच, यही तो सिखाया। टीचर वो कला ही तो है ना। तो वो शब्दों तक ही है, लेकिन वो चीजें जो कराई जाती है वो उगल दी जाती है क्लास में जाके, पर वो अपने पर एप्लीकेबल थोड़ा होती है। यही बात यहाँ कह रहे हैं कि कोरा शब्द ज्ञान, शास्त्र रट लिए, गाथाएं रट ली, सुना भी दी,
और अंदर कुछ नहीं गया। इसको कहते हैं कोरा शब्द ज्ञान। गाथा तो रट ली, सुना भी दी, और उसमें अपने आप में तो प्रवचन भास्कर, प्रवचन सूर्य, यानी क्या क्या पत्नियां, क्या अहंकार। शब्द शुद्ध अभिमान बढ़ा देता है। शब्द जो है शुद्ध, ये अभिमान बढ़ा देता है। मैं भी ऐसा शब्दों का जादूगर कहलाता। ऐसे भी होते हैं वाणी के जादूगर। कंक, कंठ, कोकिला, कोकिला क्या बोलते हैं, मधुर गायक। ये बैठे हैं हमारे पास, मधुर गायक भी। तभी सोचता मैं बड़ा ज्ञानी हो गया हूं। सदगुरुदेव ने समझाया, ये मिथ्याभिमान भवों भव भटकाने वाला है। असली ज्ञान तो अंदर है, हम बाहर में चल रहे हैं। अपने आप का तो ज्ञान भी सुबह भी हम कर रहे थे कि मेरी एक ही भूल है कि मैं अपने आप को भूला रहा। अपने आप को मतलब जो मैं हूं, मैं शरीर थोड़ा हूं। पर शरीर जिसके कारण है उसको तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। यही मेरी भूल है और यही जन्म मरण का कारण है। आत्म ज्ञान आत्म दर्शन तो हुआ नहीं। स्वरूपानंद, स्वरूप का आनंद मतलब अपने आत्मा के स्वरूप का आनंद, अपूर्व आत्मा का आनंद तो आया नहीं। क्योंकि सुख किसका गुण है? आत्मा का है। शरीर में सुख गुण नहीं है। शरीर सुख नहीं देता, ना दुख देता है। सुख दुख कौन है? वो तो मैं फील कर रहा हूं। अगर मैं इसकी तरफ ध्यान ना दूं तो मेरे को कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सिर जल रहा है, अंगारे जल रहे हैं, उसने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ। उसको कोई कोई अनुभव में नहीं आया, वेदना भी नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने आप को तो जाना नहीं, और पर में रहे, और शब्द श्रुत का मैंने अभिमान पाल लिया। घोर तीव्र कषाय, तीव्र कषाय। स्वयं ही अपने गुणगान करने लगा, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने लगा। देखो जी, मेरे तो प्रवचन में इतने लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, प्रवचन सुनते हैं। हाँ, तो बताता है ना। इसे ही भगवान आपने तीव्र मान कषाय कहा। ये मान कषाय और तीव्र है। और आपने एक शब्द वो सुना होगा, अनंतानुबंधी कषाय। हाँ जी। वो क्या है बताओ? अनंतानुबंधी कषाय क्या है? गुरुजी उसकी जो जो कभी खत्म ही नहीं होता, जैसे पत्थर में लकीर। अच्छा, और कोई बोलना चाहेगा? अनंतानुबंधी कषाय क्या जो होता है? अनंत जो एक काल बार से अगर चला आ शुरू रहा होती है तो है। इतने से इतनी हो जाती है। नेहा बोल रही थी। हाँ, इतने क्या? से शुरू होती है और इतनी हो जाती है। बट अनंतानुबंधी। और कोई? अनंत काल से जो चला आ रहा है और अनंत अनंत भवों का भ्रमण कराता है, हम्म। अनंत कर्मों का बंधन कराता है। वर्तुल जैसा बन जाता है। अच्छा, और कोई? और कोई? और मिथ्यात्व, अनादिकालीन मिथ्यात्व उसके यस, साथ दैट रहता इज द पॉइंट, दैट इज द है। पॉइंट। गुरु जी कभी मिटता नहीं है। मिटने वाली बात नहीं है यहाँ। अनंतानुबंधी का हाँ मतलब जो जी। अनंत जन्म मरण का बंद करा दे। और वो होता क्यों है? अच्छा। उसका मूल कारण है कि स्वयं का ज्ञान न होना। स्वयं का ज्ञान नहीं, शास्त्र ज्ञान तो बहुत है, पर अपना ज्ञान नहीं हुआ कि मैं कौन हूं। इसके कारण अनंतानुबंधी पिछाए, कि स्वयं का तो बोध है नहीं। और पर को ये शरीर को अपना मान लिया, और शरीर से जुड़ा हुआ पूरा संसार मेरा, मेरा, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा ये, मेरा, मेरा, मेरा। वो क्या है? ये सारा अज्ञान है। अपने को तो जाना नहीं कि मैं हूं कौन। और अपने को ना जानना, यही मिथ्यात्व है, यही मिथ्या दर्शन है, और इसी के कारण अनंतानुबंधी कषाय। समझ गए अनंतानुबंधी कषाय क्या? हम्म। और ऐसा है। हम्म, सुन रहे हैं क्या? चलो, ठीक है। नहीं, सुन रहे हैं ये? अच्छा अच्छा, अब बात करते हो आगे। एक मिनट बात करके आ जाएंगे नहीं? हाँ, बैठो जा। हाँ, बैठो, बैठे सुनिए। लेकिन समझ आ रहा है तो बैठे। हाँ। तो अनंतानुबंधी कषाय क्या है? कि अपने आप का ज्ञान भान न होना ही अनंतानुबंधी कषाय है।
और भगवान ने क्या बताया कि एक केंद्रीय जीव भी अनंतानुबंधी कषाय कर रहा है। एक केंद्रीय जीव कौन है? पेड़ पौधे, गेहूं, गेहूं का दाना है, कौन सा क्रोध कर रहा है? और भगवान ने कहा वो अनंतानुबंधी कषाय कर रहा है। कैसे समझेंगे? आपने उसको पीस दिया, आटा बना दिया, और क्या क्रोध किया उसने? नजर आया कोई? तो फिर भगवान ने कैसे कह दिया कि ये अनंतानुबंधी कषाय कर रहा है? तो वहां कौन सा पहाड़ पे दरार डाल दी? इसका मतलब अनंतानुबंधी कषाय का जो वास्तविक अर्थ है वो आप नहीं समझे। वो मात्र अपने आप को ना जानना और पर को अपना मानना, यही अनंतानुबंधी कषाय है। अब कहेंगे पर को कैसे मान रहा हूं? एक केंद्रीय जीव भी सुख दुख का अनुभव कर रहा है। कर रहा है कि नहीं? किसके थ्रू कर रहा है? शरीर के थ्रू। शरीर को अपना मान रहा है, तभी तो सुख दुख का अनुभूति हो रही है। और शरीर को अपना मानना और अपने आप को ना जानना, ये क्या है? ये मिथ्यात्व। यही अनंत अनुबंधी की शायद, कि स्वयं को भूल रहा है और पर को अपना मान रहा है, ये अनंत अनुबंधी कषाय ये है। समझ आ गई अब बात? हाँ कि जी, जो हाँ जो जी। आपने उत्तर दिया था वहां पर क्या क्या कमी थी, बाद में डॉक्टर अमिता ने तो ठीक पकड़ लिया था। तो ये है तीव्र कषाय, यानी अनंतोन्मंदी कषाय, स्वयं ही अपने गुणगान करने लगा। अब देखिए, सबसे खतरनाक जो है ना अनंतानुबंधी कषाय है, और वो है मिथ्यात्व मोहनी, मिथ्यात्व, गुरुदेव, मिथ्यात्व के कारण, है ना? एक क्वेश्चन है। हाँ जैसे एक हाँ इंद्रिय जीव के पास तो मन नहीं होता, मनन ही हाँ, नहीं कर सकता, तो वो समझेगा क्या? वो मनन तो कर बिल्कुल। ही नहीं सकता, वो शरीर को अपना कैसे, मतलब वो मनन तो कर ही नहीं सकता ना। आपने आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। और ये भगवान गौतम ने भी पूछा था कि भगवान ये कैसे, वो केंद्रीय जीव के न मन है, न बुद्धि है, न प्रज्ञा है, वो कैसे क्रोध कर रहा है? उसका उत्तर दिया भगवान ने कि एक मनुष्य का बच्चा है ना, उसकी इंद्रियां भी डेवलप नहीं हुई, इंद्रियां भी डेवलप नहीं हुई, उसके कोई टुकड़े टुकड़े कर दे, उसको कितना दुख होगा? बहुत दुख होगा। होगा कि नहीं होगा? वो अपने दुख को व्यक्त नहीं कर सकता, बचाव नहीं कर सकता, ठीक है, और उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है, दुख तो हो रहा है ना। तो भगवान ने कहा इसी तरह से एक केंद्रीय जीव उसके कोई छेदन भेदन कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, तो उसको भी उतना ही दुख, बल्कि उससे ज्यादा दुख होता है जितना कि मनुष्य के बच्चे को हो रहा है। अब बात समझ आ गई? इसका मतलब उसमें सुख दुख का अनुभव करने की शक्ति तो है ना। गुरुदेव, फिर हम सब्जी वगैरह काटते हैं तो तब भी दुख तकलीफ होती है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। फिर पाप उतना ही लगता है। नहीं, पाप की जो है वो डेफिनेशन अलग है। पाप के लिए एक तो होता है तीन करण और तीन योग। हाँ जी। इन तीनों में से आपके तीन करण तीन योग में से कितने करण योग लग रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब आप काट रहे हो, संवार रहे हो, उस समय एक योग लग रहा है आपका काया का, मन से नहीं काट रहे, वचन से भी नहीं कि तेरे को काटूंगा तेरे को, दो योग नहीं लग रहे। और करना कराना अनुमोदना में भी एक ही लग रहा है। तीन करण तीन योग में से सारे नहीं लग रहे। अगर सारे लग रहे हो तो वो पाप ज्यादा होगा, और कम लग रहे हो तो पाप कम होगा। ठीक है गुरुदेव, समझ आ गई। बिल्कुल। ये जो आपका 25 बोल में 49 भांगे आते हैं ना, वो इसीलिए बनाए हैं। नहीं किया था महाराज जी, दिमाग में से निकल गया अब। चलिए, किया था, दिमाग में से निकल गया अब। वही भाव है ना, भाव सुख दुख की अनुभूति जो हो रही क्या है, उसके भाव ही तो है वो। सुख दुख का अनुभव कर रहा है, और ये तो साइंस ने प्रूव कर दिया है कि पेड़ पौधे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो अब आगे देखिए, ऐसे ही भगवान, भगवान आपने तीव्र मानसाय कहा है। अहो भगवान, मैं आपकी साक्षी से सदगुरु देव के समक्ष मान कषाय के इस घोर तीव्र पाप कषाय के लिए अपने आप को धिक्कारता हूं।
धिक्कार, अपनी आलोचना की जा रही है ना, मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, मेरा वह मान किसाए का पाप निष्फल हो, निष्फल हो। अगली एक और परंपरा रूप दिया जा रहा है। अहो भगवान, शब्द रूप बहुत सुना, शब्द रूप यानी शब्दों में तो सुन लिया, याद भी कर लिया, तप का स्वरूप समझा नहीं, शब्दों से जान लिया और तप का स्वरूप समझा नहीं, परंतु एक बात याद रही कि तप से निर्जरा होती है। अब बोलो, तप से निर्जरा होती है, यही नहीं पता। और मेरे ख्याल 99% लोग यही कहेंगे तप से निर्जरा होती है। और आगम क्या कह रहा है? तप से निर्जरा नहीं, तप से, तप निर्जरा का स्थान है। जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो इसका अर्थ ये नहीं कि डिग्री मिल गई, वो डिग्री प्राप्त करने का स्थान है। वहां पर वो परिश्रम करेगा, पढ़ेगा, एग्जाम देगा, तभी तो डिग्री मिलेगी। इसी तरह से तप जो है वो निर्जरा का स्थान है। परंतु उस तप से पहले, कल की क्लास में भी आपको बताया था कि सबने नाणे, हाँ, बिन्ना ने सब निनाणे पचकाने संज में एकांते तबे चे गोदाने अक्रिया सिद्धि। तो वो तप से पहले 6 पॉइंट वो भी तो है ना, वो नहीं किए, उसका स्वरूप समझा नहीं कि तप कब होता है। तप जो है संवर पूर्वक ही होता है, संवर किया नहीं, कर्म सारे आ रहे हैं, तो निर्जरा कैसे होगी? निर्जरा का सीधा सा संबंध है कि आने का रास्ता रुके और जो कर्म पड़े हुए हैं उनको निकाला जाए। आपके फोन पर व्हाट्सएप के व्हाट्सएप आ रहे हैं, कितने निकालते जाओ, खाली हुए नहीं हुए और आ जाते हैं। अब आप कोई ऐसा सिस्टम करें कि व्हाट्सएप आए ही ना, ब्लॉक कर दो, अब जो पड़े वो निकालते जाओगे तो खाली हो जाएगी। इसी तरह से बिना संवर के, आगमन को रोके बिना निर्जरा नहीं हो सकती। आगे देखिए कि तप से निर्जरा होती, ये बात याद रखी। उपवास वो क्यों होती है कि तप से अगर वो संवर पूर्वक कर रहा है तो निर्जरा होती है, इसलिए तप को ही निर्जरा कह दिया। परंतु ये आगे क्या करें, उपवास, बेला तेला चोला 5 की तपस्या करने लगा, अठाइयां, अर्ध मास कमन, पूर्व मास कमन की तपस्याएं। आहा, क्या ठाठ लग गया, मेरी जय जयकार होने लगी, प्रशस्तियां गाई जाती, हार शाले उड़ाई जाने लगी, जुलूस निकलने लगे। मैं गर्व से रथ में वस्त्र अलंकार से सुसज्जित बैठकर फूला नहीं समाता था। तपस्वी जी की जय जय हो, अंदर गुंजन सुनने की चाह होती थी। क्या बड़ा अच्छा लगने लगा। फिर तो प्रति वर्ष बढ़ा चढ़ा करके करने लगा। अब बोलो इसके पीछे क्या उसका है? वर्षी तप, फिर वर्षी तप, क्या भावा की जय जयकार, पारने के ठाठ, भेंटों के ढेर, भेंट गिफ्ट आते हैं, ससुराल के वस्त्र परिधान, मैं तो देख देख कर, पहन पहन कर प्रमोदित हो, क्या आनंद आ रहा है ना? ये है दूसरी। फिर आगे, अहो भगवान, मैं रसनंदिनी को जीत नहीं पाया। तपस्या करने वाले को खूब बढ़िया खिलाया पिलाया जाता, अच्छा हुआ कुछ दिन भूखे रहो, नाम कमाओ, फिर खूब खाओ, मस्त रहो। आओ भगवान, मैं अन्य इंद्रियों पर भी विजय तो कर नहीं पाया। मोह, ममता, धन की तृष्णा तो कम नहीं हुई, पर तप करके खूब पदवियां बटोर ली। कौन सी पदवियां? तप केसरी, तप सम्राट, है ना? अहो भगवान, कृपालु देव सदगुरु ने समझाया, तप के साथ ज्ञान दर्शन आत्मानंद और स्वरूप अपूर्व आत्मिक आनंद आया हो तो उस तप से निर्जरा होती है। अन्यथा तो तप करने करके मैंने जो घमंड किया वह तो घोर पाप है। अहो भगवान, मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, मैंने ऐसा बाह्य तप करके अहंकार किया, धिक्कार है, धिक्कार है। एक लाइनें बोलेंगे भजन की, कौन बोलेगा? हाँ जी, कोई है बोलने वाला? मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो नेहा, बोलो। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले शन शन,
तू इनमें नाही बहना, मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले शन शन, तू इनमें नाही बहना। आए विकल्प जैसे हो जाए काम वैसा, तू तो अकर्ता ही है, यह मंत्र नामी शरणा। विषयों में सुख सभा से ज्यों श्वान स्वाद चाखे, इंद्रिय विषय में गाफिल हो दुर्गति न पड़ना। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले शन शन, तू इनमें नाही बहना। गयों से ज्ञान पाने जीवन बिता है डाला, हूँ जाननार खुद ही, अनुभव यही है करना। कभी पुण्य का उदय हो, मिली ख्याति लाभ प्रख्या, इन श्वासों में रिझा कर जीवन न नष्ट करना। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले शन शन, तू इनमें नाही बहना। कभी पाप का उदय हो, अपमान हो विशन शन, अपमान है क्या तेरा, तू ज्ञाता मात्र रहना। साधर्मियों की संगत पाना संग पाने, विधर्मियों से बचना 10 हाथ दूर रहना। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले शन शन, तू इनमें नाही बहना। कभी कभी दीनता न लाना, धन धान्य की कमी से, जिन धर्म रत्न पाके सदा ही प्रसन्न रहना। महाभाग्य से मिले हैं जिन देव शास्त्र गुरुवर, गुरुदेव श्री मिले हैं, जीवन को धन्य करना। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले शन शन, वो इनमें नाही बहना। ये लाइनें आई थी, कभी दीनता ना लाना। ये कौन सा कषाय है? इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब अपना कौन सा कषाय में आएगा? 4 कषाय है ना, चारों में से कौन सी कैटेगरी में आएगा? मान कषाय, है? मान कषाय। यस, मान कषाय। नेगेटिव मान हो गया ना, हाँ, अपमान। ठीक है, बैठे रहो बैठे रहो। चलिए आगे। अहो भगवान, आपने सही फरमाया था, मैं समझा नहीं, तब से तो शरीर कृश किया, पर मेरे कषाय कृश हुए नहीं। शरीर की आसक्ति टूटी नहीं, रति अरति अनुकूल में रति भी आती, प्रतिकूल में अरति भी होती, बात बात में क्रोध भी आता, और मैं तपस्वी उग्र तपस्वी ऐसा अहंकार भी होता। और देखा गया है कि अज्ञानता में जो सिर्फ तप में लगे हुए हैं, सभी का नहीं कहते हैं, अधिकतर क्रोधी होते हैं, गुस्सा ज्यादा होता है। अब ये क्यों हो रहा है, ये नहीं मालूम।
इसका अर्थ यह है कि ज्ञान यानी संवर निर्जरा, निर्जरा की बात तो सुन ली, जैसे निर्जरा होती है, पर उससे पहले की कंडीशंस नहीं सुनी, अहंकार पाल लिया। और भगवान, आज इस अंत काल में दिल खोलकर मैं अंतःकरण से स्वीकार करता हूं कि मैं बाह्य में मात्र भूखे रहने वाला तप कर करके मात्र अहंकार करता रहा और इंद्रिय लोलुपता तो गई नहीं। थोड़ा सा भी पारने में कुछ कम अधिक कर दिया तो देखो कैसे भड़क जाते हैं। इंद्रिय लोलुपता तो गई नहीं, विषय वासना मरी नहीं। अहो भगवान, मैंने ऐसे तप का अभिमान किया, उसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, मैं मेरा पाप निष्फल। यानी इस तप के साथ बाकी के पाप सारे चल रहे हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, कौन सा छूटा? अरे सिर्फ इसका मतलब आपने कुछ समय के लिए ब्रेक लगा दी, गैप दे दिया भोजन का, बस, और तो कुछ नहीं। और उसके साथ अहंकार पाल लिया, ये तो और भी काम गड़बड़ हो गया। आओ भगवान, भूखा रहने से क्या तप होता है? रसा शक्ति तोड़ो। ये सुनकर मैंने विजय त्याग शुरू किया। अमुक दिन अमुक ऐसे पांचों बीघे, किसी दिन नमक त्याग, अम्बल भी, दो तीन चार भी छोड़ता गया, कभी पांचों कभी नमक भी छोड़ता, पर नौ नौ दिन ओली तप करके पारने में कई रसीली चीजें, 9 दिन तो पारने भी होते हैं, खाने का खूब मजा भी लेता। भगवान, अंतःकरण खोल कर स्वीकार करता हूं कि मैंने रसन इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय पर विजय की नहीं, ना तो रसना पर कंट्रोल किया और ना स्पर्श इंद्रिय पर कंट्रोल किया। खाने की ममता तो गई नहीं। और बाहर में मैं विजय त्यागी, नमक त्यागी, विशिष्ट तपस्वी, अंदर में रस। बाहर से तो ये कहला रहा, अंदर में रस को जीता नहीं। इसको कहते हैं ठग। क्या कहते हैं? ठगी कहेंगे ना, लोगों को ठगा जा रहा है। अंदर में रस को तो जीता नहीं। और भगवान, निरर्थक ही मान क्षय का सेवन किया, त्यागी तपस्वी कहलाया। तो भगवान ने कहा ऐसे तपस्वी को एक और भी शब्द दिया है, चोर। यस, चोर कहा है। चोर तप दो। तपस्वी, तप का चोर। हाँ, यहां तक आए हुए हैं कि असली तप तो है नहीं, दिखावा ही कर रहे हैं ना। अच्छा, अंदर में रस को जीता नहीं। अहो भगवान, निरर्थक की मान क्षय का सेवन किया, त्यागी तपस्वी कहलाया, रसना का रस तो जीता नहीं। वो तो अगले दिन का, मान लो उपवास करना, तो पहले दिन फिर ये खिला दो, ये खिला दो, और पारने के पहले ही प्लानिंग शुरू होती है, कल को मेरे को ये बना के देना। करना, कराना, अनुमोदना, मन से, वचन से, काया से दोष तो लगता ही है। अपने मन में सोच लिया कि मैंने कल ये खाना है, तो दोष तो अभी लग गया। ये चीज महामुनि कर्म बांधा। महामुनि कर्म क्या है? जो अनंत काल तक आपको धर्ममय होने नहीं देगा, आपको ये वाणी सुनने नहीं देगा। वही सुन सकते हैं जिनका महामुनि कर्म नहीं है। जिनका महामुनि कर्म बन रहा हो, वो वचन सुन नहीं सकते। ये जो भगवान की वाणी है, इसको नहीं सुन सकते। और कब तक? अनंत अनंत काल तक। तो अब ये सोचो कि अगर हम, ये वाणी मिल रही है हमें, तो इसका मतलब हमने कितना समय जो है वो ऐसे गवाया है। और ये समय मिला है भगवान की वाणी सुनने का, अपने आप को जानने का ज्ञान मिल रहा है कि मैं हूं कौन। तो इसमें भी अगर हम टालते रहे तो ये जन्म तो रुकने वाला है नहीं, और दोबारा मिल जाएगा। जरा इसकी प्रोबेबिलिटी देखो कितनी है। प्रोबेबिलिटी जो, खास करके कॉमर्स वाले ये तो जानते हैं, स्टैटिस्टिक्स वाले जानते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? संभावना। संभावना। संभावना है। प्रोबेबिलिटी क्या है? जैसे एग्जांपल देते हैं कि एक कॉइन है, उसके दो संभावनाएं हैं, हेड और टेल। ठीक है ना? तो उसको टॉस करोगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? दैट विल बी 1/2। 1/2, क्योंकि दो में से एक लेना है। अगर आपने 6 वाली डाइस है,
और उसमें 6 का अंक प्राप्त करने के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6, 1/6। और 100 में से एक अंक चुनना हो तो उस अंक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/100। और अगर अनंत में से, अनंत अनंत में से कुछ संख्याओं की चुनना हो तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? सीधा सा फार्मूला है कि उस संख्या को अनंत से डिवाइड कर दो। तो अनंत से डिवाइड करने वाला जो नंबर है दैट विल बी नियर बाई 0। किसी भी संख्या को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो मैथमेटिक्स में जानते दैट टेंड्स टू 0। जीरो। ये है प्रोबेबिलिटी मनुष्य जन्म की, कि अनंत अनंत जीव है, मनुष्यों की संख्या सीमित है, गिनती काउंटेबल है। 29 अंकों में संख्या बताई भगवान ने, और बाकी जो जीव है वो तो अनंत अनंत है। तो उस अनंत अनंत में से ये जो मनुष्य बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? दैट इज नियर बाई 0। मैथमेटिकली है। तो ऐसे यदि ये मैं इस जो प्रोबेबिलिटी जिसकी इतनी कम है और वो मुझे मिल गया मनुष्य जन्म, और मैं उसको भी व्यर्थ गंवारा हूं, तो इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। तो मैं अंत समय में आज आपकी साक्षी से अंतःकरण खोलकर मान शायद को धिक्कारता हूं, मुझे धिक्कार है, वह मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल। ये था मान कषाय के बारे में। अब हम अगली बात पे आ रहे हैं, माया का पश्चाताप। क्रोध, मान, माया। अब माया जो है, छल प्रपंच। स्वरूप क्या है? छल प्रपंच, कपट, ठगी, गूढ़ माया। गूढ़ माया मतलब बहुत ज्यादा माया, भीतर कुछ बाहर कुछ, बहुत है, सब जानते हैं। अंदर में कुटिलता, षड्यंत्र, दुर्भाव, शत्रुता, परंतु बाह्य में अपने को नम्र दिखाया, नाटक किया, बाहर से शब्दों कोई ऊंचा नीचा नहीं, अंदर में कपट है, कहना कुछ करना कुछ, बातें ऊंचे सिद्धांतों की, आदर्श की, और अंदर में छल प्रपंच करके ठगने कमाने की प्रवृत्ति। ये बातें हम क्यों कर रहे हैं? बातें ऊंचे सिद्धांतों की, आदर्श की, और अंदर में छल प्रपंच करके ठगने कमाने की प्रवृत्ति। ये जो माया है, ये केवल गृहस्थियों में नहीं, जो तथा कथित साधु बन चुके हैं उनमें भी है। ये इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, पर समझ सकते हैं। माया का एक अर्थ है झूठ। बाह्य जो सत्य दिखे वह झूठ है। बाह्य, बाहर में जो सत्य दिखला रहा है वो झूठ है। बाहर में तो वास्तव लग रहा है कि ये सही कह रहा है, पर अंदर में झूठ है। संसार, घर परिवार, शरीर, भोग सामग्री इन इंद्रियों से देखने जानने में आ रही है, पर ज्ञानी कहते हैं कि ये सब सत्य नहीं है। जो बाहर में दिख रहा है वो झूठ नहीं कि सत्य हो, सब सत्य नहीं है, असत रूप है। क्यों? असत रूप का मतलब यहां क्या है? कि वो सदा रहने वाले नहीं है। सत्य का मतलब होता है जिसकी सत्ता हो, और असत्य का मतलब जिसकी सत्ता ना। ब्रह्म सत्य है, माया झूठ है, जगत की माया मिथ्या है। आत्मा सत्य है, शरीर आदि असत्य है। अब देखो क्या है यहाँ, कि आत्मा की सत्ता जो है वो तो नित्य है, हमेशा है, अनादि अनंत है, त्रिकालिक है, शाश्वत है। और ये शरीर आदि क्या है? ये तो हर समय बदलने वाला है। इसलिए ये असत्य है, झूठ है। आत्मा सत्य है और शरीर आदि असत्य है। ये पुद्गल पर्याय है। और पर्याय क्या होती है? पर्याय का मतलब कि जैसे एक आम का एग्जांपल लेते हैं कि कच्चा आम है, वो उसका वर्ण गंध रस स्पर्श देखो, वर्ण हरा है, गंध कुछ है नहीं, और स्पर्श कड़ा है। और कुछ दिन वो पड़ा रहे, वो पैल में डाल के रखा हुआ है किसी फूस वगैरह में,
और कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि उसका रंग बदल रहा है, हरे से पीला हो गया है, और गंध भी उसकी बदल गई है। स्मेल स्मेल से पता लगता है ये मीठा हो गया, ये खट्टा हो गया। और उसका स्पर्श भी नरम हो गया है, पिलपिला हो गया है। आम तो वही है, उसकी अवस्था बदली यानी पर्याय बदल रही है। और ये पर्याय 3 दिन बाद नहीं बदली, हर समय बदल रही है। जन्म जब लिया था तो हमारी उस समय की अवस्था और आज इतने वर्षों के बाद की अवस्था वो एक दिन में थोड़ा बदली है। ये तो हर समय बदल रही है, ये पर्याय है। ये पर्याय तो पुद्गली शरीर की पर्याय, पुद्गल की पर्याय तो है। और पर्याय प्रति क्षण परिवर्तित होती है, पर इसके साथ जो ध्रुव आत्मा है वो नहीं बदलता। अतः इसे मात्र छल या छलावा कहा। इस असत स्वरूप को सत स्वरूप मानना ही, जो असत स्वरूप है, जो झूठ है, उसको मैंने सच मान लिया, यही है स्वयं ही स्वयं से चला जाना। ये मात्र छलावा है, धोखा। ये है माया। माया क्या है कि हमने असत्य को सत मान लिया। माया, इसके लिए गाथा आपने सुनी हुई है, माई पमाई पुनरेति गब्बम। माई पमाई पुनरेति गब्बम, माया और प्रमाद करने वाला। माई का मतलब माया करने वाला, और पमाई का मतलब प्रमाद करने वाला। तो माया और प्रमाद करने वाला पुनः पुनः गर्भ में जाता है। यह आगम आचारण सूत्र की भाषा है। आगे लिखिए, कन कन करके मनो माया जोड़ी। कन कन करके मनो माया जोड़ी, एक एक रुपया जोड़ जोड़कर लाखों करोड़ों अरबों की संपदा जोड़ ली। एक भूकंप आया, बाढ़ आई, आग लगी, झंझावात बात चला और सर्वस्व स्वाहा। ये कई साल पहले गुजरात में आया था, है ना। और ऐसे कहीं भी घटना हो सकती है। एक बहुत पहले एक फिल्म आई थी वक्त, पुराने लोगों को याद होगी। हाँ जी, कितना बलराज संपन्न साहनी। परिवार था, और वो कैसे तूफान आया या वो भूकंप आया, सारे ही तहस नहस हो गया और सारे बिछुड़ गए। परिवार के सारे व्यक्ति अलग अलग हो गए। तो ये तो पता नहीं कब क्या हो जाए, सब कुछ स्वप्न हो गया, इसलिए इसे माया कहा। ये ना जाने कब लुप्त हो जाए। ऐसा ना हो तो काल का ऐसा झोंका आता है कि सब कुछ छूट जाता है। ये है, काल तो छुड़ा देगा, स्वप्न हो जाता है, इसलिए भी इसे माया कहा है। माया। घर में माया देव या माया देवी इंद्रिय विषयों की पूर्ति में सहायक दिखते हैं, या इंद्रिय विषयों की पूर्ति में सहायक दिखते हैं, परंतु मात्र उसकी पूर्ति में नाटक करते हैं। अभी देखो, माँ बाप बच्चे को क्यों पाल रहे हैं? कि ये बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा, और बड़ा होकर वो अपने शरीर के सुख के लिए शादी करा लेता है कि ये मेरे को सुख मिलेगा इससे, है ना। ये जो जो भी जोड़ा जाता है, लगते तो है कि ये मेरे को सुख देने वाले हैं, परंतु वास्तव में नहीं है। सुख तो कोई दूसरा दे नहीं सकता। तो उसी में ये जीव चला जा रहा है, जीवन भर उस व्यवहार को सत्य मानता है कि ये मुझे सुखी कर रहा है, ये मुझे दुखी कर रहा है। बस उसका वह नाटक है, माया है। पूरा जीवन उस माया जाल में फंसा रहता और मर जाता। ये माया का, थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। इस काया की ही माया समझ में नहीं आती है इस जीव को। काया की माया क्या है? काया भी तो चल रही है, आपके बस में है क्या? डॉक्टर भी कह देते हैं भाई, हम तो दुआ देते हैं। वो सब दूसरे बोलते हैं कि दुआ तो ऊपर वाले की है, इसका मतलब उनके हाथ में नहीं है। वो ऊपर वाले कहते हैं, हम कहते हैं वो कर्मों के उदय से है। इसका मतलब जब उसका काल आएगा तो उसके अनुसार, उसको अपने कर्म के अनुसार इस फल मिलना है। दूसरा तो मात्र निमित्त है, निमित्त मात्र है।
निरंतर ऐसा प्रतिभास होता है कि प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, मेरी ही तो है। इसी रूप में मैं इसकी जीवन भर सेवा चाकरी करता हूं, इसी के अनुसार इसी को देख देख कर निरख निरख कर इतराता इतलाता हूं। किसको? शरीर को। इसे सहलाता सजाता श्रृंगारित करता हूं, बलिष्ठ पुष्ट करता हूं। और ये अपने स्वभाव के अनुसार परिणमन करते वर्ण गंध रस स्पर्श बदलते बदलते बदरूप हो जाती है। बोलो, अपने बचपन के फोटो और आपके अब इस समय के फोटो जरा देखो कि कितना अंतर है। और कुछ अपना कार्य ज्ञान ध्यान स्वाध्याय समय ध्यान में जाऊं तो ये काया मुझे अपनी ओर खींचती है और अंततः धोखा देकर छोड़ देती है। सारी जिंदगी में तो किया नहीं, बुढ़ापे में आकर सोचे कि अब बुढ़ापे में कर लेंगे, तो बुढ़ापे में ये काया नहीं करने देती। इस काया की माया, माया जाल में मैं स्वयं धोखा खाता हूं। ये मुझे ठग ठग कर खा जाती है, अंगूठा दिखाकर चली जाती है। और मैं ठगा सा खड़ा अपने निज गुणों से ठगा जाकर विसूरता रह जाता हूं। हे महाठगनी काया, तू ही माया है। मैं तेरे माया जाल में फंसकर मारा गया और अपने निज गुणों की हानि की। निज गुण कौन से जी? ज्ञान अनंत दर्शन। ज्ञान ज्ञान, दर्शन अंतर, चरित्र, ज्ञान ज्ञान दर्शन दर्शन सुख अनंत वीर, और वीर्य, वीर्य। ये मेरे निज गुण है। इनकी हानि कर ली मैंने। इसलिए ज्ञानी इस काया को ही माया कहते हैं। अब 18वें पाप में माया को शल्य कहा। माया मिथ्या दर्शन शल्य, मिथ्या दर्शन है ना, उसको माया मिथ्या दर्शन शल्य कहा है। कांटा यदि तीव्र शल्य तो चुभी, उपचार होता है ना महाराज जी। शल्य मतलब कांटा, कांटा। कांटा शल्य। शल्य चिकित्सा क्या होती है? सर्जरी, काट पीट। सर्जरी जिसमें काटा भी, हाँ काटा, ठीक है कांटा जी। भी क्या करता है? ठीक है जी। वो भी यही करता है ना। कांटा यदि तीव्र चुभन हो तो मार्ग पर चलना कठिन हो जाता है। ऐसे ही ये मोह माया, माया देवी या माया देव, काया की माया के जाल में ये जीव फंसा रहता है। तब तक उस अवधि में मोक्ष के मार्ग पर पहला कदम भी नहीं धर सकता। क्या समझे? ये ऐसी है ये मोह माया। माया देवी या माया देव, कोई पति या पत्नी, काया की माया के जाल में ये जीव फंसा रहता है। तब तक उस अवधि में मोक्ष के मार्ग पर पहला कदम भी नहीं धर सकता। और कभी धर दे तो ये माया की चुभन कभी भी गतिरोध बनकर स्पीड ब्रेकर बन जाएगी, अपने चक्कर में ले धड़ाम से चारों खाने चित्त गिरा दे। कौन? ये माया। इसी माया के कुचक्र में फंसकर जीव बाह्य व्यापार में, व्यापार व्यवसाय उद्योग व्यवसाय घर गृहस्थी नौकरी आदि में छल प्रपंच कपट मायाचार षड्यंत्र कूट लेखे कूट साक्ष्य रचना, कूड़ा जूठा, नाप तोल, झूठे बही खाते, दोहरे लेखे, कर कर चोरी, असंख्य प्रकार के कपटाचरण कदाचरण करता रहता है। किसके? इसी माया के चक्कर में ये सारे काम हो रहे हैं। अब समझते हैं इसको। ऐसा कर करके अनंत कर्म बांधकर अनंत जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंस जाता है। इसीलिए ज्ञानी उस अभ्यंतर में अनादि बंध प्रयास से बद्ध माया का नाश कर, कौन? ज्ञानी। ज्ञानी क्या करते हैं? उस अभ्यंतर में, अंदर में अनादि बंध प्रयास से बद्ध माया का नाश करके, अंदर जो माया पड़ी उसका नाश करके उस सदा शाश्वत ध्रुव स्व आत्म पद को ही सत्य है ये फरमाते हैं। उसे माने तो ये माया विलुप्त हो जाती है। जब अपने के अपने आप के दो करोगे दर्शन तो ये माया खत्म हो जाएगी। आचारांग में परम ज्ञानी की वाणी है, ऐसा मायावी महाप्रमादी बन अनंत बार गर्भ में जाता है। ये अभी मैंने बोला था ना, माई पमाई पुनरेन्ति गब्बम। मायावी पर महाप्रमादी बन अनंत बार, पुनः पुनः मतलब पुनरेन्ति गब्बम, यानी गर्भ में जाता है। ये उसी का भाव है। ऐसा मायावी महाप्रमादी बन अनंत बार गर्भ में जाता है।
ये असद स्वरूप को सदरूप और सदरूप आत्मा को असद रूप मानना। जो असद रूप है, जो झूठ है, जो सत्ता में है नहीं, उसको सदरूप मानना, और जो सदरूप का उसको असद रूप मानना, वस्तुतः निश्चय नहीं से माया है। वह सर्व कर्मों का, सर्व कषायों का मूल कारण है। यदि ये माया है तो उसी माया के कारण कोई माया देवी से, कोई जीव माया देवी से मूर्छित होता है, तो कोई धन माया में ही मूर्छित मोहित रहता है। ये एक काफी लंबी कहानी है। शॉर्ट में था कि वो कोई व्यापार के लिए बाहर जाते थे समुद्र पार करके, तो एक जगह जहाज का एक्सीडेंट हो गया, मतलब वो बिखर गए, किसी द्वीप से टकरा गए। तो किसी न किसी जान बचाते बचाते दो भाई थे, वो किसी द्वीप पर पहुंच गए। और वहां पर वो उस द्वीप की कोई देवी थी, हाँ हाँ। वो माया देवी वो थी। रत्ना देवी गुरुजी। हैं? रत्ना देवी। हाँ, रत्ना देवी, अरे वो इतना जिन इतना पालित और जिन रत्ना रक्षित भाई थे गुरुजी। जिन रत्ना पालित और देवी थी। जिन रक्षित। और उसने कहा कि मेरे पास आओ, मैं आपको सारा भोग सामग्री दूंगी। और वो उसमें मस्त हो गए। नाम से ना दे। और एक बार उसने कहीं जाना, तो उसकी ड्यूटी लगी थी समुद्र में सफाई करने की। उन्होंने कहा कि भी ऐसा है कि आप बंदी बने जाना। इस दिशा में तो जा सकते हो, पर इस दिशा में नहीं जाना, नहीं तो तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा। कहा, अब जिसको जिस बात के लिए मना किया जाए ना, उसमें और अधिक उत्सुकता होती है कि मैं उधर देखूं तो सही। है क्या? तो कभी जिस चीज को मना करोगे ना, वो कोशिश होगी मैं करके देखूं तो सही। अब वो जो रास्ता बताया था, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि उस रास्ते में गए और वहां पर देखा कि कुछ लाल पड़े। मनुष्य जो है वो लटके हुए हैं, कंकाल बने हुए हैं, कुछ जो है वो मर रहे हैं। तो वो कहते क्या हुआ भाई? उन्हें सारी अपनी व्यथा कही कि ऐसे ऐसे हमारे को इसने ये दंडित किया, हमने इसकी बात नहीं मानी थी। अब वो बड़े परेशान, तो फिर हम कैसे बचें? तो ऐसा है कि इस फलाने दिन एक ऐसा देव आता है, जो उसको अगर आप कुछ रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपको इससे बाहर निकाल सकता है, तो उसकी बात माननी पड़ेगी। ठीक, हमने उस दिन निश्चय करके वहां पर आए, और देव ने कहा देखो मैं तुम्हें घोड़े पर बिठाता हूँ, मेरी शर्त है कि आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि आपके पीछे वो देवी आएगी और आपको प्रलोभन देगी, कुछ भी है। तो अगर आपने पीछे मुड़कर देख लिया तो मैं वहीं पर तुम्हारा वध कर दूं, और नहीं तो वो कर देगी। अब इस कहानी में क्या है कि एक भाई तो है, वो पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा, और एक ने पीछे मुड़कर देख लिया, और वहीं पर वो मारा गया। हाँ, वो मैं याद नहीं मेरे को, पर कहानी सुनी हुई है। जिन पालित और जिन रक्षित, ठीक है। तो ये है माया। कोई धन माया में मूर्छित तो मोहित रहता है, उसी धन माया मूर्छा से तृष्णा उत्पन्न होती, वही तृष्णा लोभ में ले जाकर अंधा कर देती है। फिर मनुष्य न्याय अन्याय, नीति अनीति, इनमें कुछ भी भेद नहीं कर पाता। और येन केन प्राक्रेन, कम वट में, क्या कहते हैं भाई, बेग बारो और स्टील। कहते हैं बेग बारो और स्टील, मुझे प्राप्त करना ही है, चाहे मैं मांगना पड़े, चाहे उधार लेना पड़े, या चुराई चुराना पड़े। ये इंग्लिश वालों का है। और यहाँ हिंदी में लिखा है येन केन प्राक्रेन, लाखों करोड़ों, करोड़ों करोड़ों धन वैभव एकत्रित कर लिया, पद प्रतिष्ठा बढ़ाता है, उसमें आने वाले रोडों, विरोधियों, रोड़ों, रोड़े मतलब होते हैं ना पत्थर, विरोधियों को रास्ते से हटाने हेतु कत्ले आम कर करवा देता है, कर या करवा देता है। जो उसके रास्ते में रुकावट बनती है उसको सफाई। बहुत सारे केसेस होते हैं ऐसे। और धन मद और पद या राज मद होते ही अहंकारी, दंभी, अभिमानी मान क्षय में चला जाता है। बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हो आप। यदि कोई उसके छल प्रपंच कपटाचरण से प्राप्त धन पद यश पर चोट कर दे तो क्रोध करता है।
हाँ मुझे पता है सारा, ये चोरी का माल इकट्ठा किया हुआ है, ये किया। इस सेठ को कहा जाए तो वो क्या लाल पीला होता है, नहीं होता। ऐसे इस मूल माया कषाय से सभी कषायों, सभी पापों की प्रवृत्ति होती है, और अनंत कर्म का बंध करके अनंत जन्म मरण के अनंत दुखों में ये जीव चला जाता है। इसे आगम में अनंतानुमति माया, उसके विद्यमान रहते ये अनंतानुमति माया आ गई। मोक्ष मार्ग सूझता ही नहीं। अगर ये अनंतानुमति माया है तो मोक्ष मार्ग के बारे में सोचेगा भी नहीं, उसे भाता ही नहीं, सुहाता ही नहीं। इसलिए माया के स्थान पर क्या होना चाहिए? सरलता, रिजता, नम्रता, कोमलता, दया, करुणा, मंद विषय आदि गुण हो। तब केवली प्रज्ञप्त वाणी सदगुरु देव से सुने समझे, तब सत्य प्रकट होता है। तब वह मोक्ष मार्ग पर आता है, सत्य धर्म को पाता है। तब बाह्य में होने वाले कपटाचरण के स्थान पर सुशील सदाचरण धर्ममय आचरण होता है। ये है माया क्या कर रही है। ऐसे इस माया कषाय भाव का आना, इस जीव के पूर्वोपार्जित मोहनीय कर्म के कर्मोदय में माया मोहनीय वेदनीय कषाय भाव का आना होता है। बंद कर दो इसको, अभी ठंड लग रही है ना। ऐसे इस माया कषाय भाव का आना, इस जीव के पूर्वोपार्जित मोहनीय कर्म के कर्मोदय में माया मोहनीय वेदनीय कषाय भाव का आना होता है। जीव के पूर्व में उपार्जित, जीव के पूर्व में उपार्जित यानी पहले के, इस जन्म के या पूर्व जन्म के साता वेदनी कर्म के उदय से धन माया या माया देवी माया देव आकर्षित करते हैं। वो उस कहानी में ये चीजें काफी डिटेल में आई हुई है। और दोनों निमित्त कारण और अंदर से उदित माया मोहनीय वेदनी कषाय भाव जुड़ते ही ज्ञानावरणादि 7-8 कर्मों का बंद हो जाता है। यानी ये कर्म भी है और वो निमित्त कोई ना कोई आता है। कर्म तो जो बांधे हुए आकर फल देंगे, मनुष्य यानी मैं ज्ञानी के वचनामृत के अनुसार उस निमित्त के अधीन न हूं। अब इसका मतलब क्या है कि निमित्त आता है, मुझसे कुछ करवाना चाहता है। जैसे मान लो क्रोध कराना चाहता है, तो निमित्त तो कोई आएगा, क्या करेगा? गाली दे देगा। अब वो अगर मैं निमित्त के गुरु जी अधीन होने आपकी का फोटो मतलब, क्लियर नहीं आ रही, बिल्कुल पिंक पिंक दिख रही है। अच्छा हम इसको अभी थोड़ी देर के लिए बंद। हाँ थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, गर्म हो गया होगा। तो क्या कह रहे हैं कि जीव के पूर्व में उपार्जित साता वेदनी कर्म के उदय से धन माया या माया देवी माया देव आकर्षित करते हैं। और दोनों निमित्त कारण, कर्म भी निमित्त कारण है और ये भी निमित्त कारण है। और अंदर से उदित माया मोहनी वेदनी कषाय भाव जुड़ते ही, ये तो बाहर के निमित्त है ना, अंदर में जो मेरे अंदर भाव उमड़ रहे हैं माया मोहनी वेदनी कषाय, वो तो मेरे अंदर के भाव है। और उन भावों के कारण, उस ये निमित्त के कारण जुड़ते ही ज्ञान वर्णादि 7-8 कर्मों का बंध हो जाता है। यानी कर्म के उदय में आने के उसके निमित्त से मेरे अंदर भाव, राग आदि भाव आए। वो राग आदि भाव करते ही नए कर्म बन गए। यानी मेरे भाव कर्मों का निमित्त पाकर कर्म बने, और कर्मों का निमित्त पाकर मुझ में भाव आए। अब परिवर्तन कहां हो सकता है कि मैं अपने भावों को ना बदलने दूं, उसको विपरीत में ना ले जाने दूं, कोई प्रतिक्रिया ना करूं, तो ये मेरे हाथ में है। अब यहां पर है ज्ञानी अज्ञानी की बात। ज्ञानी तो उस पर प्रतिक्रिया नहीं करेगा, पर अज्ञानी के जानता है कि ये इसने किया है। ये मिथ्या मान्यता के कारण वो दोष उस पर लगाता है। तो राग देश के भाव आते हैं ना, वो तो उसी में आ रहे हैं। निमित्त तो बाहर कर्म है, पर उस कर्म के निमित्त से अज्ञानी जो है वो उसके अंदर भाव आते हैं, ज्ञानी के नहीं आते। इसका मतलब कर्म करवाने वाला होता भाव,
तो ज्ञानी के भी आने चाहिए थे। हाँ यही बात हम सुबह समय सार में भी कर रहे थे कि अगर कर्म के अंदर ये कर्ता कर्म को मानते तो ज्ञानी के भी वो भाव आने चाहिए थे, अज्ञानी के भी आने चाहिए। तो ज्ञानी के भाव तो आ नहीं रहे क्योंकि वो ज्ञानी है, ज्ञानी क्या? अज्ञानी के आ रहे हैं। तो ये है कि मैं ज्ञानी के वचनामृत अनुसार उस निमित्त के अधीन ना हूं। ज्ञानी उसके अधीन अधीन होने का मतलब मैं उसके अनुसार कार्य ना करूं, माया में ना फंसूं, तो संभव। और कर्म पूर्वबद्ध जो उदय में आए वो जड़ जाते हैं। उसके लिए तो कुछ करना नहीं है। जब कर्म ने फल दे दिया, वो डिफ्यूज हो गया। कोई बम फट जाता है तो दोबारा बम बन जाएगा वो? नहीं, वो डिफ्यूज हो गया। या कोई आपकी बैटरी चार्ज हुई है, वो खत्म होगी, डिस्चार्ज होगी, खत्म होगी, वो दोबारा चार्ज होगी तब है। लेकिन उस समय तो मतलब ये है, जिस समय वो फल दे दिया उसने, जब पूरी वो डिस्चार्ज हो गई या उसने डिफ्यूज हो गया, तो वो उसका, इसको कहते हैं ये निर्दृत हो गया। तो ये है कर्म पूर्वबद्ध जो उदय में आए वो झड़ जाते हैं, मतलब वो डिफ्यूज हो गए। माया कषाय रूप इस अपेक्षा से मूल पाप के स्वरूप को समझकर, माया कषाय रूप इस अपेक्षा से मूल पाप के स्वरूप को समझकर, इसको मूल पाप कह दिया। साधक ऐसे कषाय को कृष करे, जब समझ में आ जाए तभी कर ले। परंतु माया ठगनी ऐसी के समझने चेतने का अवसर ही नहीं दिया। माया के जाल में ऐसे फंसे रहे, कोई ये सोचने का अवसर ही नहीं मिला। जीवन भर माया में फंसा रहा, तो अब अंत काल का आभास होते ही ये स्पष्ट होता है कि ये माया का संसार तो अब छूट रहा है। तब उस माया क्षय का पश्चाताप अनुचिंतन कर धिक्कार ले, धो डाले। कर्म अपने अपने होते हैं, किसी एक सांचे में नहीं आते। क्या मतलब? तो अपने अपने है ना, तो आप इसी को देख के करते हाँ जी। जो है उसका करें। कोई ऐसा नहीं किसी फैक्ट्री में बनकर आ रहे हैं एक ही सांचे के। ना ना। जैसे किसी वो पत्थर की स्लैब होती है, वो बिल्कुल एक सी काट काट के वो आती है, सांचे में डल के आती है। हाँ किसी के एक सांचे में नहीं आते का मतलब क्या है कि वो किसी और जगह प्रिपेयर नहीं हो रही। किसी की प्रोडक्शन जो है, किसी भी सामान की फैक्ट्री में होती है तो सारे एक ही डिजाइन के, एक ही आकार के होंगे। परंतु ये कर्म तो अपने अपने हैं। अपने ये एक ही कोई बाहर की फैक्ट्री थोड़ा कोई। ना। अब इस बात को समझो, कर्म अपने अपने होते हैं, ये बाहर वाला कोई नहीं बनाता, किसी एक सांचे में नहीं आते। हम्म। सांचे में तुम इडली बनाते हो, हाँ। सारी इडली एक साइज की आती है। और अब बिना सांचे के अपने आप बनाओ ना, तो अलग अलग भी नजर आएंगी। हाथ से करो कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो ये एक सांचे में नहीं आते, कर्म तो अपने अपने हैं। इसलिए प्रत्येक साधक, संथारा साधक को अपने किए गए हाँ। कपटाचरण का स्मरण कर अंतःकरण पूर्वक धिक्कार लेना चाहिए। तो मेरे से इस क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि वो सबके कॉमन नहीं है। जो जो उसने किया उसका अपना है। हाँ, अपने यह मात्र एक मार्गदर्शक प्रारूप दिया है कि कैसे धिक्कारा कैसे है। कर सकते तरीका बता। अपनी अपनी बात उसमें करते हैं। चलो, अब बताइए, एक और भजन बोल देते हैं। कौन बोलेगा भाई? हम बोले गुरु जी। बोलो 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 बोलो। आप बोलो ना, जान नहीं हाँ, बोल रही हाँ, बोलो जी। मुझे वीडियो बोलो आप। हाँ? ब- मैं अपना वीडियो बोलो। बड़े भाग्य से हमको मिला इन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, बड़ी बेरहम। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। अनादि से भटके चले आ रहे हैं,
अनादि से भटके चले आ रहे हैं, प्रभु के वचन क्यों नहीं भा रहे हैं। रुदन दे बने रुदन तेरा भवन में, सुने कौन जन, बड़े भाग्य से हमको मिला सिंह धर्म। टाइम तो हो गया चलो गुरु जी। ठीक है, भगवान बने यहीं पर हम समापन करते हैं।